हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर रियली गुड। ये लेक्चर हमारा सेकंड लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक्स का, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्लाह भला करे। बेसिकली अगर आपके पास कन्वर्जन का सवाल आ जाए, कन्वर्जन इन द सेंस कि अगर आपके पास ऐसा सवाल है, चेंज द फॉर्म या एक्सप्रेस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल ए एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के, इस फॉर्म में आ जाए जो कि एक ओरिजिनल फॉर्म होती है, वो भी मैं आपको आज सिखाऊंगा। सो विदाउट फर्दर अडू आज हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अगेन, सॉरी, वेट। ओके, सो अब पहले वाला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो उसके अंदर मैंने आपको सारे बेसिक बता दिए इस टॉपिक के। अब बेसिकली आपने सवालात देखे होंगे कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये मैं पास्ट पेपर से डायरेक्ट करा रहा हूँ। पास पेपर ये था जून 2014 का सवाल, और उसमें दिया हुआ था, ये ज़रा मुश्किल है कि 4x स्क्वायर माइनस 12x कन्वर्ट टू 2ax 2 नो सॉरी 2x माइनस a सॉरी प्लस a होल स्क्वायर प्लस b। ओके, सो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम कैसे करेंगे? हम बेसिकली देखिए, एक तो बहुत तरीके होते हैं। एक होता है कोएफिशिएंट कंपेयरिंग, वो वाला मैं आपको बताऊंगा। एक होता है मिडल, वो एक आपका बेसिकली वो वाला तरीका होता है जिसके अंदर आपने ऐड मैथ्स के अंदर वो सब तरीका अपनाया होता है, बट वो तरीका ज़रा मुश्किल है और वो बहुत बच्चों को आता नहीं। तो मैं बहुत इजी सा एक तरीका आपको बताता हूँ जो कि एग्जामिनर एक्सेप्ट करता है। मैंने भी अपना पेपर इसी तरीके से सॉल्व करा था। जब भी ऐसा सवाल आया, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ए ग्रेड आया है, ए लेवल पे मेरा ऊपर। सो अब पहले हम जो ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 12x। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। ये साइन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं बनाते रहता था तो मेरी आदत पड़ गई। इससे हम कंपेयर करेंगे 2x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी। सो अब इसको पहले हम सेकंड फॉर्म को, अगर सेकंड वाला हम जो है जो इक्वेशन थी, अगर हम इसे ओपन करें, इसको हम अगर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन करें, तो हमारे पास ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 टू ज़ 4 4ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। ओके, सो अब हम इसको इससे कंपेयर कराएंगे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, और ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि दिमाग में रहे। कंपेयरिंग नाउ 4x स्क्वायर। अच्छा, कंपेयरिंग करने में सबसे बेसिक चीज़ आपकी कि आप कोफिशिएंट देखें। एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर क्या है? 1 है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा एक्स स्क्वायर पावर है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये वाली इक्वेशन है, ये वाला एक टर्म है, इसके अंदर एक्स की नॉट इक्वेशन, इट इज़ अ टर्म। इस टर्म के अंदर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इस टर्म के अंदर भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। सो इन दो टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, इस टर्म की और इस टर्म की। इन दोनों का एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का जो सॉरी एक्स की जो इंडाइस है, मतलब एक्स की जो पावर है वो 1 है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे और साइन को भी साथ में कंपेयर कराएंगे। बहुत बार बच्चे गलतियाँ करते हैं कि साइन कंपेयर कराना भूल जाते हैं। सो माइनस 12x इज इक्वल्स टू 4ax, एक्स से एक्स कट गया। अब माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू ए। 4 वन ज़ा 4, 4 माइनस 3 ज़ा माइनस 12। सो ए इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब ए की हमें पहली टर्म आ गई। ओ वेट, एक सेकंड गाइस, ये चीज़ मैं बार बार बंद करना भूलना भूल जाता हूँ। एक ही हमारे पास पहले टर्म आ गई। पहली टर्म मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। अब दूसरी टर्म हम कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से। अब हमारे पास ए का कोफिशिएंट मिल गया है ना हमें, तो हम क्या करेंगे? ये वाली पूरी टर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तीसरी इसके अंदर जो टर्म है ना, इसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो आपके पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके अंदर जो फॉर्म दी हुई होती है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर भी पढ़ा है, वो ऐसी होती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो सी होता है वो एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वो वाली टर्म होती है जिसके साथ एक वेरिएबल नहीं लगा हुआ होता है। इसको इस तरीके से समझे, ठीक है। फिजिक्स में कांस्टेंट किसी और चीज़ को कहते हैं, यहाँ पर किसी और चीज़ को। अब तकरीबन सेम ही होता है, अपोलोजाइज। सो बेसिकली अब ए की हमें टर्म पता है, बी को हमें फाइंड करना है। अब इन टर्म्स के साथ जो है, इन टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, इन टर्म्स के साथ अल्लाह भला करे आपके पास वो नहीं दिया हुआ, इसका मैं कलर चेंज कर लूँ। हाँ, इन टर्म्स के साथ जो है हमें
कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, कोफिशिएंट कह रहा हूँ, इन टर्म्स के साथ हमें जो है एक वेरिएबल नहीं दिया हुआ, जैसे x है एक्स क्यूब एक्स की पावर 2, ये हमें नहीं दिया हुआ। सो अब हम इस टर्म को किससे कंपेयर करें, हम इस टर्म को जो है जीरो से कंपेयर कराएंगे। सो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई कांस्टेंट टर्म मतलब सी नहीं दिया हुआ था। अब ए की क्या वैल्यू है, -3, -3 का होल स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा अच्छा, एक ही चीज़ मैं आपको कॉमन सेंस बता दूं, जब भी नेगेटिव पावर, नेगेटिव के साथ कोई भी 999 कोई भी टर्म दी हुई हो, ठीक है, नंबर दिया हो, उसके ऊपर स्क्वायर हो, तो जो ना स्क्वायर साइन खा जाता है। साइन कैसे खाता है, माइनस मल्टीप्लाई में माइनस, आपने क्लास 6 में पढ़ा था ओ लेवल्स में, माइनस माइनस प्लस होता है। अब जब क्यूब आता है तो ये नहीं होता, क्यूब आता है तो माइनस ही रहता है। कैसे, माइनस बाय माइनस, तो ये आपका माइनस ही बनता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसे आप काइंडली जो है ना ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो है ना बायनोमियल थ्योरम के अंदर आपको ये बहुत तंग करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो भी मैं आपको लेक्चर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 9 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, बी इज इक्वल्स टू -9। अब हम जो है ना इसको इस टर्म के अंदर, ये जो चीज़ हमने फाइंड करी है, ये हम इसको जो है ना इसके अंदर पुट कर देंगे। किस तरीके से, 2x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू, हम इसके अंदर कोएफिशिएंट्स प्लेस कर देंगे। बट याद रखना, साइन की गलती नहीं करना, साइन को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की क्या वैल्यू है, -3 प्लस ए माइनस, तो माइनस ए आएगा, ये -3 आएगा यहाँ पर। कैसे, 2x -3, एक्स की हमें हमने टर्म, ए की हमने टर्म डाल दी। अगर यहाँ पर पहले से माइनस दिया हुआ होता तो माइनस ऐसे आती, फर्स्ट करें अगर पहले से जो है यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, इस जगह पर। अब अगर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो कैसे हम लिखेंगे, 2x -3, ठीक है। साइन कभी नहीं खाना, खासकर मैथमेटिक्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर, वरना आपके मार्क्स खा जाता है एग्जाम में। सिंपल सा लॉ, सिंपल सी लॉजिक, ओके। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पर हमने -3 प्लेस कर दिया, माइनस, अब b की वैल्यू हम प्लेस करेंगे। b क्या है, -9, -9 डायरेक्टली आ गया यहाँ पर होल स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। और हमने बातों बातों में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, जिसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे ए लेवल्स के अंदर, जो कि पास पेपर का एक सवाल था। अब हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। मुझे तो 2 सवाल ही मिले पास पेपर से, तो मैं वो दोनों ही आपको करा दूंगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी, वरना अपनी तरफ से भी करके बना दूंगा। अच्छा, ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल है। अब ये क्या सवाल है, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर, पहले मैं फॉर्म लिख, पूरा सवाल नहीं लिख रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 किस फॉर्म में, इन फॉर्म x प्लस a का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस b, ओके। अब हम वैसे ही कंपेयर कराएंगे, पहले हम जो है जो फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है उसको खोल लेंगे हम, ठीक है। खोलेंगे क्या फाइंड करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। हम इसको कंपेयर करेंगे किस चीज़ से, इसको हम कंपेयर करेंगे जो ओरिजिनल हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अच्छा, शायद जो है ना मेरी ऑडियो का मसला आए, ऑडियो मेरी बड़ी हल्की हो, तो काइंडली आप लोग हेड्स फ्री लगा के सुन लीजिएगा, ओके। क्योंकि मुझे सॉल्व करना तो मुझे आता है नहीं इतना, मैं इतना मुझे जो टेक्स्ट शीट के बारे में पता है नहीं। खैर, एक्स को एक्स से हमने कंपेयर करा, कोफिशिएंट्स हमेशा देखना, एक्स सॉरी, बार बार मैं कोफिशिएंट बोल देता हूँ, आई एम सॉरी। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो इससे पहले वैल्यू लिखी हुई होती है। इंडाइसिस को कंपेयर करना, कि इंडाइसिस जिसकी सेम है ना उनको आमने सामने रखना, जैसे इसकी इंडाइस 1 है, इसकी भी इंडाइस 1 है, तो हम इन दोनों को आमने सामने रखेंगे। 2ax इक्वल्स टू 6x, हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6/2 इज इक्वल्स टू 2 1 2 3 इट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 3, ओके। हमने पहली टर्म फाइंड कर ली, मुबारक। a की हमारे पास वैल्यू आ गई 3 प्लस 3, ओके। हमेशा साइन की गलती कभी नहीं करिएगा आप अपने लेवल में, एग्जाम में मार्क्स खा जाएगा। अब हम क्या, अब क्या a हमने फाइंड कर लिया, अब हमें b फाइंड करना है। b के साथ हम b तो अकेले हम लिख नहीं सकते, b इज इक्वल्स टू 2 हो नहीं सकता, b के साथ हम सारी वो वाली टर्म्स लिखेंगे जिसके अंदर कोएफिशिएंट नहीं है,
इन दोनों के अंदर कोएफिशिएंट नहीं है, ए हमारे पास पहले से, तो ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू टू, टू क्यों इस चीज़ का, ओके ये चीज़ और ये चीज़ हमने कंपेयर करा, ए क्या है, ए थ्री है, थ्री का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन, नाइन प्लस बी इज इक्वल्स टू टू, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास -7, 12 को हमने कन्वर्ट कर लिए दोनों चीज़ें, बी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हम इसे जो है इस तरीके से लिख लेंगे। काइंडली जो है ना पेपर के अंदर भी जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ ना, नहीं मैं आपको बाद में बताऊंगा वो तरीका, इसको ये होगा अल्लाह भला करे x प्लस थ्री का होल स्क्वायर -7, राइट, ये हमारे दो आंसर आ गए। ये मुझे दो सवाल ही मिले, मैं अपनी तरफ से और सवाल भी करा सकता हूँ बट मैं करा नहीं रहा क्योंकि जो है मैं लेक्चर अपना थोड़ा सा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है मतलब स्टूडेंट्स लंबे लेक्चर से इसे समझ नहीं पाते। अब सवाल जो है ना आपके पास दो तरीके के आते हैं, तीन तरीके के आते हैं। एक तो पहले ये सवाल आ गया, इसके साथ साथ जो है ना वो कंटिन्यू में जो है ना ये लिख देगा कि आपको जो है ना डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा सब कुछ मैं आपको करा रहा हूँ। और एक और चीज़ जो अभी मैं आपको सबसे स्टार्ट में कराऊंगा वो है अल्लाह भला करे फाइंड या स्केच द कर्व। स्केच का मतलब ये नहीं जो आप ओ लेवल्स में करते थे, आपने बिल्कुल प्यारा सा एक कर्व स्केच बनाया और उसके थ्रू आपने जो है बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज प्लॉट करी, नो हमें बस वैल्यूज के अंदर शो करनी होगी और हमें एक रफ डायग्राम स्केच की शो करनी होगी, ओके। अब उससे पहले हमें तीन चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि सब कुछ मैंने आपको अल्लाह भला करे अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब वो क्या है, स्टार्ट में देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है, इसके मालूम इसको करने से पहले हमें स्केचिंग करने से पहले स्केच करने से पहले हमें जो है सबसे पहली चीज़ जो फाइंड करनी होती है वो होता है इसका शेप, शेप ऑफ द कर्व। हाउ, हाउ शेप कैसे बनाइए ऐसा, अल्लाह माफ करे। शेप हम कैसे फाइंड करेंगे, शेप एक सेकंड पहले हेडिंग डाल दूँ। शेप, शेप हम फाइंड करते हैं एक्स के को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देख के, मतलब ए की वैल्यू देख के। ये वाले ए की वैल्यू नहीं, इस ए की वैल्यू बात नहीं कर रहा मैं, ये एक अलग सवाल है। जो एक आपके पास नॉर्मल सा अल्लाह भला करे ये वाला हम जो भी इस तरीके के सवाल आएंगे, आपको पहले एक इक्वेशन दी हुई होगी इसी तरीके की जैसे मैंने ऊपर आपको सॉल्व कराया है, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा एक जेनेरिक फॉर्म के अंदर। वो जेनेरिक फॉर्म क्या होती है, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। अब जो ये ए होता है ना, ये आप इसको ऐसे समझ लें, ये जो है ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, वो मैं आपको जो है ना खोल के भी बता दूंगा, बट स्टिल ए हमें फाइंड करा सबसे पहले। अगर ए की टर्म जैसे मैंने ऊपर आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया पॉजिटिव होगी या नेगेटिव आएगी, अगर पॉजिटिव आए तो आप क्या करेंगे, आपका फिर जो है ना कर्व अगर पॉजिटिव आए ना तो आपका कर्व जो है व्हाट, नो 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 एक सेकंड, हाँ अगर आपका कर्व पॉजिटिव आए तो मैंने आपको बताया था आपका एक यू शेप कर्व बनेगा या हैप्पी फेस कर्व बनेगा, राइट, जिसका जो मिनिमम पॉइंट होगा वो इस जगह पर होगा। दूसरा, हाय अल्लाह, अगर आपका ए नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है, ए इज पॉजिटिव, अगर आपका ए नेगेटिव होगा, नेगेटिव ए, या छोड़ो आपको समझ आ गया होगा आई गेस, ए की टर्म अगर आपकी नेगेटिव होगी तो आपका कर्व एक सैड फेस बनेगा, ओके। ओ माय गॉड, इस तरीके से हमने सबसे पहले काम कर लिया वो है हमने शेप फाइंड कर लिया, वो तो हम इजीली फाइंड कर लेते इसके अच्छा ये जो स्केचिंग के सवाल आएंगे ना ये आपके पास तकरीबन 3 मार्क्स के आएंगे, 2-3 मार्क्स ऐसे ही समझे, 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सबसे इजी टॉपिक है ए लेवल्स का। दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, दूसरी चीज़ हमें चाहिए इसका टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट क्या होता है, याद है ये वाली अभी मैंने इक्वेशन ऊपर लिखवाई, ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ये जो दो चीज़ें हैं ना ये होता है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव होगा तो इसका मिनिमम पॉइंट टर्निंग पॉइंट जो है वो मिनिमम पॉइंट बनेगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। कैसे, इसको इस तरीके से समझे आप, ए पॉजिटिव है, टर्निंग पॉइंट जो है अल्लाह भला करे मिनिमम आ रहा है, ओके। ए अगर
ए पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट आएगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो उसका जो टर्निंग पॉइंट होगा वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा। ओके, ये मैंने आपको, ये इसकी मैं आपको, आप परेशान ना हो, मैं इसके आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा, बस ये एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, और तीसरी जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या चाहिए होगा, वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो तो हम रूट्स फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर में डाल के, उसके थ्रू ही निकल जाता है। एक सेकेंड, वाई इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? वाई इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे, आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है, नॉर्मल इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन नहीं, इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे ए एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन के अंदर आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना ओ लेवल्स में भी सीखा हुआ है, हाउ, वाई। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। एक आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 6x प्लस 9। वाई इंटरसेप्ट अब कैसे निकालते थे, देखिए अब जब, अगर आप कभी याद करें, ए लेवल्स के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर आपके पास एक ग्राफ आता था, ग्राफ के अंदर आपके पास, अल्लाह भला करे, एक ऐसे करके लाइन दी हुई होती थी, ठीक है। अब ओ लेवल्स के अंदर, ये तो खैर एक कर्व है, तो सॉरी कर्व बना देता हूँ, सीरियसली यार, ये एक ऐसे करके कर्व है, ठीक है। ये तो वैसे एक्स क्यूब का कर्व होता है, क्यूबिक कर्व होता है ये, आई गेस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि हर बंदा गलत हो सकता है सिवाय नबी और अल्लाह ताला के। अब एक्स के हम जो है वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे, अब देखो वाई की जब लाइन के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास कोई भी पॉइंट हो, उसके अंदर हमको बताया जाता था कि उसके अंदर एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा हमेशा जीरो होगा। फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस है, राइट, यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा फॉर एग्जांपल 0,9, राइट। हमेशा वाई एक्सिस में एक्स की टर्म होती ही नहीं है, तो जीरो होती है, होती नहीं है, जीरो होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो प्लस 9, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्या हुआ, फिर y इंटरसेप्ट आया आपके पास 9। इस तरीके से हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, और फिर उसके बाद हम ये तीन चीज़ें फाइंड करने के बाद एक प्यारा सा नॉर्मल सा ऐसे कर्व बनाते हैं। कर्व के अंदर हमारे पास जो मिनिमम पॉइंट होता है वो हम एक जगह पर मार्क कर लेते हैं। मिनिमम पॉइंट, जैसे फर्स्ट करो मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट इस जगह पर आ रहा है, ओके, इस एक्स पे हम जो है y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं, y इंटरसेप्ट की जगह पर भी मार्क कर लेते हैं, और फिर एक तीसरी चीज़ क्या, शेप, शेप भी हम मार्क कर लेते हैं। शेप हम, अगर पॉजिटिव हो तो स्माइली फेस, नेगेटिव हो तो सैड फेस। तो अगर ये पॉजिटिव का ही लगा है, तो अगर ये पॉजिटिव हो, मतलब ए का कोएफिशिएंट इसका पॉजिटिव हो, तो आपका जो कर्व है वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, थोड़ा सा फेयर करिएगा इसको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी, ये ऐसी रफ डायग्राम है, मैं आपको इसका सवाल कराऊंगा तो आप लोग को समझ आएगा, बस ऐसे इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। अब एक सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक सेकंड में अपने पास पेपर खोल लूँ। ओके, वेट एक सेकंड होल्ड करें। ये स्केच का सवाल मुझे दिखा तो था, एक सेकंड होल्ड करिएगा, मुझे जो है ना स्केच करने का सवाल मिल नहीं रहा अपने पास पेपर में, बट आई हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स। एक मिनट ब्रेक प्लीज। ओ, इससे अच्छा मैं जो ना गूगल के अंदर ही सर्च कर लेता। चले, मैं अपनी तरफ से एक सवाल करा देता हूँ बना कर, क्योंकि मुझे, आई अपोलोजाइज, मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब फर्ज करें आपके पास एक सवाल दिया हुआ हो, पास पेपर में मुझे मिल जाएगा, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, उसके साथ पास पेपर सॉल्व करा दूंगा, डोंट वरी। आपको एक सवाल दिया हुआ है, स्केच द कर्व
y इज इक्वल्स टू 6x² प्लस 18x प्लस 9। ऑलराइट, अब हम इसको सबसे पहले जो है एक नॉर्मल जेनेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप्स के साथ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। कन्वर्ट इन द फॉर्म, या आप लोगों को स्टेप्स पेपर में लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। ए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के, ठीक है। इसमें हमने कन्वर्ट करा। कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको ऊपर कंपेयरिंग वाला तरीका बताया, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। पहले हम जो है फॉर्म है वो फॉर्म को खोलेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस के, ए एक्स स्क्वायर, ऊपर मैंने आपको बताया था ना ए वो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है वो ए होता है, सिर्फ और सिर्फ ए। माइनस 2ahx प्लस ए एच स्क्वायर प्लस के। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स की टर्म एक्स के साथ ना, और कांस्टेंट की टर्म को जिस टर्म के साथ कोएफिशिएंट नहीं दिया हुआ उसके साथ, जिस टर्म के साथ वेरिएबल नहीं दिया हुआ उसके साथ उसी को कंपेयर करेंगे जिसके साथ वेरिएबल नहीं दिया हुआ। मतलब हम इसको कंपेयर करेंगे 6x² प्लस 18x प्लस 9 के साथ। ऑलराइट, अब हम कंपेयर करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट्स। a इज इक्वल्स टू 6, कैसे, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर कर लिया। माइनस 2ahx इज इक्वल्स टू प्लस 18x, x से x कटा, माइनस 2ah इज इक्वल्स टू 18। सर बट इसके अंदर तो दो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, किस तरीके से दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो किस तरीके से करेंगे। तो बेटा इधर देखो ना, एक ही हमने वैल्यू पहले निकाल ली, माइनस 2 6 अस्तगफिरुल्लाह सॉरी is equals to 18, minus 2 multiplied by 6 is equals to minus 12, h is equals to 18, 18 divided by minus 12, h is equals to minus 3 upon 2। h की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कांस्टेंट की टर्म, मतलब k की टर्म हम निकालेंगे, k की रह गई बस, तो हम ये पूरी टर्म इस्तेमाल करेंगे, ये और ये इस्तेमाल करेंगे हम। ah² प्लस k इज इक्वल्स टू 9। a क्या है, a है हमारे पास अल्लाह भर 6, h है हमारे पास -3/2 का होल स्क्वायर, k हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 9। -3/2 का होल स्क्वायर हमने कैलकुलेटर से निकाल लेते, कैलकुलेटर आपके पास अलाउड होता है। माइनस सॉरी 9/4, 6/9/4 प्लस k इज इक्वल्स टू 9। 6/9/4 कर लेते, 6/9/4 9/7 कर लिया, 9/4 इज इक्वल्स टू 27/2 प्लस k इज इक्वल्स टू 9। 27 9 माइनस 27/2 इज इक्वल्स टू -9/2। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल्स टू -9/2। हमने अब सारे तीनों हमने चीज़ें फाइंड कर ली। ओके, अब हम जो है इसके ऊपर जाएंगे, स्केचिंग के ऊपर। देखो कितना आसान है, इसके आपको ऑनेस्टली 3 मार्क्स मिल जाते हैं, मुझे 2 मिनट नहीं लग रहे, आपको तो और कम लगेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हम कर्व करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ओके नीचे ही बना देता हूँ फिर। अब देखें, जनरल वो जो इक्वेशन थी जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है हमेशा स्केच करने से पहले, वो ये होती है राइट, माइनस एच और के। हम बताओ किससे कंपेयर करेंगे, हम एच और के से कंपेयर नहीं करेंगे इस टर्म को, हम इसको कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब माइनस है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस एच कॉमा के से जो है इसकी जो है टर्निंग पॉइंट होगा। ओके, अब किस तरीके से, अब फर्स्ट करो, एच की क्या वैल्यू है -3/2, तो हम इस तरीके से लेंगे। ए की वैल्यू हमने 6 डाल दी सबसे पहले, 6 ब्रैकेट एक्स माइनस माइनस उसका जो फॉर्मूला है
माइनस एच की क्या वैल्यू है, -3/2 प्लस के क्या है, -9/2, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा 6x-x+3/2 का होल स्क्वायर -9/2। ऑलराइट, ये हमने कन्वर्ट कर ली उस फॉर्म में। इसके हमें जो है तकरीबन मिल गया, समझो 2 मार्क्स तो अभी तक हमें मिल चुके हैं। सॉरी, अगर आपको ये सब शो भी करना होगा तो आपको जाहिर सी बात है 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बट स्केच करने के जो स्केच के सवाल होते हैं उसमें आपको 3 मार्क्स तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स कैसे मिलते हैं वो बता देता हूँ। 1 मार्क्स हमें मिलता है ए की वैल्यू निकालने का। ए की वैल्यू का क्या फ़ायदा होता है, ए की वैल्यू निकालने के हमें 1 मार्क्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि ताकि जो है हम इसको एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इसका शेप क्या है। ठीक है, प्लस ए है या माइनस ए है। एच और के निकालने के हमें एक एक और मार्क्स मिल जाता है। क्यों मिलता है, क्योंकि हमें टर्निंग पॉइंट हमने निकाल लिया। ठीक है, तीसरी चीज़ जो अभी तक रह गई है जो कि सबसे आसान है वो है, अल्लाह भला करे, ये दूसरा हमने फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे, सब टर्निंग पॉइंट निकालेंगे। टर्निंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, एच का क्या है, माइनस एच है ना। अब देखो एच क्या होगा फिर, -h = -3/2, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ गई, एच की वैल्यू हमारे पास आ गई टर्निंग पॉइंट की। टर्निंग पॉइंट के एच का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, एच का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 3/2। वाई कोऑर्डिनेट या के का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, वैसे ही कंपेयर करके, के = -9/2, वो तो ऐसे ही आ गया। एच के अंदर बस होता है क्योंकि माइनस एच से कंपेयर करते तो इस वजह से। ठीक है, ये हमने टर्निंग पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अब दो चीज़ हमने निकाली, शेप का हमें पता चल गया और हमें टर्निंग पॉइंट पता चल गया। अब तीसरी चीज़ हम निकालेंगे इसका क्या चीज़ है वो, स्टेप्स लिख देता हूँ कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, वाई इंटरसेप्ट। सॉरी, वाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं, जैसे ओ लेवल में निकालते थे। जो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन दी हुई है ना, जो कि ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन को जो है ना कि हम x के जिस जिस जगह x जिस जिस जगह x लिखा हुआ होगा उस जगह हम जो है 0 पुट कर देंगे, क्योंकि y की जगह पर जो भी लाइन y को इंटरसेप्ट करे उस जगह का x का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। सो y = 6x² + 18x + 9। y का क्या वैल्यू है, y की हमें वैल्यू निकालनी, y इंटरसेप्ट, x की हमने सारी वैल्यू 0 डाल दी। ये हो गया 0 + 18 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइज बाय 0 = 0 + 9। तो y की क्या टर्म आ गई, y की टर्म आ गई, y इंटरसेप्ट की टर्म आ गई हमारे पास 9। y इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया। अब हमने वाई पर इंटरसेप्ट निकाल लिया ना, अब हम हमारे पास तकरीबन हमें मार्क्स मिल ही गए। हमें बस अब क्या करना है, एक ग्राफ, बस रफ ग्राफ बनाना है हमने, रफ ग्राफ। ओके, रफ ग्राफ बनाना है, नॉट फेयर ग्राफ, बस ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए। हमने स्केच करा ग्राफ। ओके, मैं तो खूबसूरत सा बना रहा हूँ, ज़रा आप लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2 पॉइंट सबसे पहले मार्क करने हैं, टर्निंग पॉइंट और वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, टर्निंग पॉइंट हमने मार्क करा। टर्निंग पॉइंट क्या है हमारा, 3,2, सॉरी 3, 3/2, -9/2। -9/2 होता है आपके पास -4.5, 3/2 होता है आपके पास 1.5। ओके, अब मुझे तो उसका भी बनाना होगा कर्व, सॉरी पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव में वाई एक्सिस जा रहा है। सही है, हाँ। हमने 3 चीज़ें मार्क करी सर, 2 चीज़ें मार्क करी। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या है, अच्छा एच की जो वैल्यू होती है वो आपकी एक्स की वैल्यू होती है, वाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी के की वैल्यू होती है। ये वाई के लिखा हुआ है, एंड इट ऑल फॉल्स डाउन अगेन। -9/2 इस जगह पर आएगा आपका। ओके, -9/2, 3/2 आपका इस जगह पर आएगा। आपका जो फिर टर्निंग पॉइंट बनेगा वो इस जगह पर बनेगा। ऑलराइट, ये आपका टर्निंग पॉइंट बन गया। टर्निंग पॉइंट ऐसे करके आप टीपी लिख भी दीजिएगा, टर्निंग पॉइंट, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए। वाई इंटरसेप्ट 9 है, हमने यहाँ पर 9 मार्क कर लिया, 9 वाई इंटरसेप्ट। अब हमें क्या करना है, हमें जो एक कर्व बनाना है। अच्छा,
कर्व हैप्पी फेस्ड होगा सैड फेस्ड होगा वो हमें पता चलेगा एक्स के कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो कि है अल्लाह भला करे 6। 6 का क्या मतलब है? पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। पॉजिटिव ए क्या होता है? हैप्पी फेस्ड। ऑलराइट, तो हम हैप्पी फेस्ड कर्व बना देंगे दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। किस तरीके से? हमने पेन लिया, मैं पेंसिल से हमेशा कर्व करना। हमने जो है एक कर्व बना दिया। ओ माय गॉड, एक तो मेरा कर्व बना दिया। आई एम सॉरी गाइस, ये हमने टर्निंग पॉइंट बना दिया। Oh my god, ये हमने बना लिया कर्व, ठीक है। ये है माय टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट। ऑलराइट, हमने बना लिया कर्व। हमें इसके कितने मिल गए? 3 मार्क्स मिल गया हमें इसके, समझ आई? इतना इजी सवालात आते हैं आपके पहले चैप्टर में। अब ये मैं कर्व ज़रा जो है सही कर लूँ। कर्व मैं सही करके जो है, ये आपका कर्व, ऐसा कर्व हमेशा यू शेप्ड होता है, ओके ठीक है। मुझसे असल में बनाया नहीं गया सही से, आई अपोलोजाइज। तो हमने दो चीज़ें फाइंड, ये हमें हमने हमें ये सब फाइंड करा, हमें कितने मार्क्स मिल गए? इसके 3 मार्क्स मिल गए। ऑलराइट, अब एक क्विक रिव्यू के लिए हमने क्या क्या करा। सबसे पहले हमने इसको इसकी इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, जिसके अंदर माइनस एच और माइनस के होता है आपके पास टर्निंग पॉइंट्स, ओके। ए होता है आपके पास, ए हमें क्या बताता है? ए हमें बताता है अगर ये पॉजिटिव हो तो हमें बताता है कि ये हैप्पी फेस बनेगा, अगर ये नेगेटिव हो तो ये बताता है कि ये सैड फेस बनेगा। टर्निंग पॉइंट और ये दो चीज़ हो गई, और फिर हमें वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ता है, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट हम कैसे निकालते हैं? वाई इंटरसेप्ट हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू को 0 रख के, ठीक है। इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली और हमने ग्राफ बना लिया। हमें जो है इसमें 5 मिनट भी ज़्यादा नहीं लगेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को पेपर करते वक्त, मुझे तो शायद ज़्यादा टाइम लगे कम टाइम लगे, और हमें इसके तकरीबन 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ऑलराइट, अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी टर्निंग पॉइंट और इस सब के बारे में। अच्छा, एक और चीज़, बहुत नॉर्मल सी चीज़, एक्स इंटरसेप्ट के बच्चे बोलते हैं सर एक्स इंटरसेप्ट का क्या होगा? एक्स इंटरसेप्ट होगा बेसिकली होता है आपके रूट्स। एक्स इंटरसेप्ट वही चीज़ होती है ना, जो आप लाइन, अगर एक कर्व एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो है वो कितने पॉइंट्स पे कर रहा है, और जो है उसकी वैल्यूज़ क्या है। या फिर अगर आपका एक कर्व है, वो रूट्स होता है, सॉरी, अगर आपका एक कर्व है और वो वाई इंटरसेप्ट को एक पॉइंट में कट कर रहा है तो वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। उसको हम कैसे निकालेंगे? वाई की वैल्यू 0 कर रख के, अगर जो है नॉर्मल सी लीनियर इक्वेशन हो, या फिर हम जो है वाई की वैल्यू 0 रख के करेंगे, या फिर हम वाई की वैल्यू, एक सेकेंड सॉरी, या फिर हम जो है वो कैलकुलेटर के अंदर एक तरीका होता है, आपने ऑप्शंस दबाए, आप जो इक्वेशन में गए, पॉलिनोमियल में गए, पॉलिनोमियल डिग्री 2 सेट करी और आपने जो है ना सारे कोएफिशिएंट्स डाल दिए, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म के। उस तरीके से हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया। बट ये आप जब तक फाइंड नहीं करेंगे जब तक एग्जामिनर ने खुद ना लिखा हुआ हो कि आपको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने। एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली रूट्स होते हैं आपके, जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर बताया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। अब देखता हूँ मैं कितना टाइम रह हो गया, आधे घंटे का लेक्चर बन गया। ऑल राइट, सो अब इसके बाद जो है दो चीज़ें रहती है, एक होता है लाइन और कर्व की इंटरसेक्शन, उसका भी एक दो सवाल कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपको समझ आ जाएगा। और एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, वो भी बहुत आसान होता है, 5-10 मिनट का टॉपिक है, फिर उसके बाद हम पास्ट पेपर्स में चले जाएंगे, ओके। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। और प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो या कुछ गलत कॉन्सेप्ट दे दिया हो, ओके, क्योंकि इंसान गलती करता है, सिवाय, सब लोग गलती कर सकते हैं सिवाय नबी और अल्लाह ताला के, ओके। इजाज़त दीजिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।